हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने ऑलरेडी चैप्टर करा दिया है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द यहाँ पे आपको ये जितने भी आपको रैशनल नंबर दिए ना, ठीक है, आपको उसके क्या करनी है, प्रॉपर्टियाँ बतानी है, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में समझ आ रही है तो उस प्रॉपर्टी को बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मान लो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है, ए मल्टीप्लाई बी, उसके बाद क्या है अपना इज इक्वल टू, और फिर देखो ये b की वैल्यू पहले है और a की बाद में, तो यहाँ पर b मल्टीप्लाई a। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मतलब -3/8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इज इक्वल टू -3/8। अगर आप इस 1 को पीछे लिख दो या फिर इसको सिंगल ऐसे ही लिख दो या फिर इसके आगे 1 लगा दो तो भी आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंस ऑफ द आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो 3 वैल्यू दे रखी है। ए पहली वैल्यू को ए ले लो, अगली वाली को बी और अगली वाली को सी। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ए बाहर है मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और बी और सी। और अगले स्टेप में आप देखोगे ए की मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, है ना। समझ आ रही मेरी बात। यहाँ पर ये है a मल्टीप्लाई बी सी, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या है, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। चल अगला देखो, अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर 3 वैल्यू दे रखी है ए बी सी। तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई और उसके बाद सी। तो यहाँ पर देखो उल्टा कर दिया, ए को अलग कर दिया और बी सी को, मतलब क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी, ठीक है। और दूसरे साइड हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, मतलब पहले इसको ब्रैकेट में रखा था, बाद में इसको ब्रैकेट में रख दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट यहाँ पर देखो सेम अभी जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर इसको अपोजिट कर दिया है। कैसे, a की मल्टीप्लाई b, फिर से देखो a है और फिर मल्टीप्लाई c, दिख रहा है, ठीक है, ये सेम वैल्यू है ना। तो ये हो गया a की मल्टीप्लाई b से, ठीक है, और उसके बीच में क्या साइन है, माइनस का, फिर a की मल्टीप्लाई किससे है, c से, ठीक है। और दूसरी साइड क्या है हमारे पास, दूसरी साइड है हमारे पास a मल्टीप्लाई b प्लस c। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता तो एडिशन, ठीक है। एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रैशनल नंबर एक्स वाई जेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं है, देखो यहाँ पर बाकी सारे तो ट्रू है, लेकिन अगर हम ये सी वाला देखें, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, कभी भी ये आपस में इक्वल नहीं होगा। x अगर हम माइनस वाई करेंगे या y माइनस एक्स करेंगे तो कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा। इसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, अगर आपने एक्सरसाइज पूरी कर ली होगी तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इफ़, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ा था ना, a मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई a, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल नंबर a। अगर आपको रैशनल नंबर a दिया हुआ है तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 1। आप a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ठीक है, या यहाँ पर आपको क्या करोगे, जब भी रैशनल नंबर आपका सेम आ रहा है तो इसका मतलब उसकी मल्टीप्लाई आपने किसने की है, किससे की है, 1 से की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे फोर्थ, इस टिक पे मत ध्यान देना, ये गलत दिया हुआ है, मैं आपको अभी सही बताती हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, अभी हमने जो पढ़ी थी, देखो a की मल्टीप्लाई b प्लस सी, सॉरी b माइनस सी, यहाँ पे माइनस का साइन है ना। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c, समझ आए, a की मल्टीप्लाई किससे है, b माइनस सी से, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर माइनस, फिर a मल्टीप्लाई c।
तो इस प्रॉपर्टी को अभी हमने देखा था, पहले तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई है तो हम क्या बोलेंगे, इसको मल्टीप्लिकेटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें से कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो है ज़ीरो, आप ज़ीरो को जो मर्जी करो, ज़ीरो कभी भी जितना मर्जी मल्टीप्लिकेटिव कर लो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इटसेल्फ, अब आपको पता है कि अपने ही नंबर का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो वो कौन कौन सा हो गया इसमें, यहाँ पर यहाँ आएगा आपका बी एंड सी दोनों ही आएगा, बी और सी दोनों ही आएगा। अगर -1/1 करोगे तो हमेशा माइनस आगे लगता है, तो ये हमेशा 1/1 ही रहेगा। ठीक है, अगर 1 लिखोगे वो भी हमेशा 1 क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 1.3 हमारी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, मुझे पता लगेगा कितने बच्चे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी आपकी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।